तो बहुत सारे खुलासे, बहुत सारी बातें, बहुत सारी अनकही बातें, बहुत सारी अनदेखी चीजें वो धीरे धीरे करके सामने बाहर आ रही हैं, जो लोगों से पता चल ही रहा है। लोग जो है अप्रोच कर रहे हैं, तो कभी कहीं तो कभी कहीं बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं। क्यों भाई, सारे के सारे इन्हीं लोगों के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए? तो कभी सोचा है आपने? क्योंकि ये सारे लोग एक नंबर के फेक हैं, होते कुछ हैं और दिखाते कुछ हैं। क्या नई अपडेट मिली, क्या नई बात है और हमारे साथ क्या हुआ, वही सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो मैं बनाने वाली थी डम्बावना पे या आशिफ इस पर, क्योंकि दोनों का कंटेंट था मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो ज्यादा जाना जरूरी है, क्योंकि जो लोग लाइव नहीं सुनेंगे या बाद में सुनेंगे फुर्सत से, उनको एटलीस्ट यहाँ से ये सारी चीजें पता चल जाए। क्योंकि कोई लोग अगर पर्पसली ये सारी चीजें की जा रही हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गलत है और वो टाइम रहते अपनी गलतियों को सुधार। क्या है सारी चीजें, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगी एंड देन मैं उसके बाद कुछ और चीजें आपके साथ शेयर करूँ। तो कल जब हम लाइव कर रहे थे तो उसमें एक शबाना बानो करके एक आईडी थी, जिसने अचानक से वहां पर मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। और जैसे कि आप सब सुन ही रहे और रेगुलर सुन रहे हो कि लोग जो है वो ज्यादातर लाइव में आकर बदतमीजियां कर रहे हैं, अलग अलग नाम से आ रहे हैं। अब देखो, पहले पीआर बनकर आए तो वो क्या करते हैं, जो पीआर वाले थे वो ऑफ कोर्स मैडम जनाब के नाम की आईडी यूज कर आए, बार बार आना, बार बार जाना, प्राइवेट चैट में बात करना, बट गाली गुप्तार उन्होंने नहीं की। ये जानबूझकर की गई हरकत है, जो मतलब और सब तरह की गालियां। क्योंकि जब हम वहां पर मतलब बात कर रहे होते हैं तो प्राइवेट चैट पे जो पैनल पर होते हैं या डैशबोर्ड से नीचे होते हैं लेकिन पैनल पर ही होते हैं, वो सब वो प्राइवेट चैट देख सकते हैं। यानी कि एक साथ 10 लोग वहां पर देख सकते हैं, जो 10 के 10 पैनल पर होते हैं। 6 लोग होते हैं पैनल पर और 4 लोग होते हैं नीचे। मैं जैसे जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था कि मैं शफल करती रहती हूँ, किसी को ऊपर कर दिया तो फिर किसी को डाउन कर दिया, ऐसे करके जिनको जैसे बोलना होता अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो वो ऊपर नीचे शिफ्ट होते रहते हैं। बट अगर प्राइवेट चैट में कोई बोलता है तो वो जो पैनल ऊपर होते हैं उनको भी दिखता है और जो पैनल से नीचे होते हैं उनको भी दिखता है। तो वो पैनल के नीचे ऐड हुआ और उसके बाद किस नाम से ऐड हुआ, मेरा नाम लेकर आईडी पर, और उसके साथ बहुत गंदी गाली लिखी हुई थी। इसमें क्या होता है कि इतने में आप उसको आईडी को बैन करो, उतने में तो टाइप आराम से हो जाता है। वहां वो प्राइवेट चैट में बहुत ही गंदी गंदी गालियां लिख रहे थे। तो हमारे भी जो ग्रुप मेंबर थे या पैनलिस्ट थे, उनकी तरफ से भी 1 या 2 मैसेज फॉरवर्ड हुए, जितनी देर में उसने मैसेजेस किए, वो मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगी। क्योंकि कल की लाइव में बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारी चीजें पता चली थी। मैंने सोचा कि चलो जब लाइव सुनेंगे तो सुनेंगे, लेकिन पॉडकास्ट में भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और अगर कोई लोग ये जानबूझकर कर रहे हैं और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हैं तो मेहरबानी करके ये बकवासगिरी करना बंद करो। क्योंकि अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ये सब कुछ कर रहे हो तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। क्यों? क्योंकि आजकल साइबर सेल में जब आप कंप्लेन करते हो तो आपके लिए जो भी प्रूफ होते हैं या आपके पास जो भी प्रूफ होते हैं वो सबमिट किए जाते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा सारी चीजें एक नेक्स्ट लेवल हो गई हैं कि मिनटों सेकंडों में ये पता लगाया जा सकता है कि ये आईडी कहाँ से और कब से क्रिएट की गई है और कहाँ पर ऑपरेट की गई है, जिससे आईपी एड्रेस जो है वो ट्रैक किया जाता है और ये पता लगाया जा सकता है कि ये आईडी कहाँ किस एरिया से रन की जा रही है। तो अगर इसी तरह के किसी भी पचड़े में अपने आप को और अपनी फैमिली को नहीं पढ़ना चाहते हो या नहीं उसमें घसीटना चाहते हो तो ये फालतूगिरी में आके ये पीआर स्टंट करना, ये बकवासगिरी करना बंद करो। मेरा फर्ज था आप लोगों को समझाने का बहुत ही सभ्य तरीके से। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसा है, अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ये सब कुछ कर रहे हो तो ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए नुकसान देगा। अगर चंद पैसों के लिए कर रहे हैं तो भी, क्योंकि कानून के पचड़े में पड़ना इतना आसान जो है नहीं होता है निकलना, अगर कानून के पचड़े में पड़ गए। और ऐसी बात नहीं है कि कोई मुंह छुपा के कोई जो है मेल आईडी बना ले या इंस्टाग्राम अकाउंट बना ले और उसके बाद फिर वो पकड़ा ना जाए। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, कौन सी दुनिया में जी रहे हो। एनीवे, तो मैं साथ साथ यहाँ पर वो स्क्रीन जो है वो लगा दूंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। और मैं बता दूं, ये तो मेरे नाम के आगे गाली लगाई है, ये है अब्यूज करना। क्योंकि जिस तरीके से आपने ये सब कुछ किया है ये सरासर क्राइम में आता है और इसके लिए बहुत ही सभ्य तरीके से आप जेल जा सकते हैं। क्योंकि मैं कोई चीज बिना प्रूफ के रखती नहीं हूँ, क्योंकि सब चीजें मेरे पास प्रूफ होते हैं। क्योंकि भाई अगर मैं कोई भी एक्शन लूंगी तो ऑफ कोर्स मेरे पास तो होना चाहिए ना। तो मैंने
ये इमीडिएट ही वहां से स्क्रीनशॉट भी ले लिए थे और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डिंग भी आप कह सकते हो, वो भी मैंने कर लिया था। तो वो आप साथ साथ यहाँ पर देख भी रहे हो, नाम क्या डाला था और किस तरीके से यहाँ पे सारी बात हो रही है। मेरे यहाँ पे जो पैनलिस्ट थे वो यहाँ पर बोल रहे थे कि तुम्हें अगर अपने कोई भी पॉइंट्स रखने हैं, लॉजिकल बात करनी है, तो आप पैनल पर हो, अपना माइक ऑन करो और आप बात करो। लेकिन वो बात करने के इरादे से तो बिल्कुल भी नहीं थे, वो एब्यूज करने के इरादे से थे, लेकिन मुंह छुपा के। तो देखो भाई, तुम ये जो भी कर रहे हो मेरा समझाने का फर्ज है, और ये तुम नाम बार बार बदल लोगे तो ऐसा नहीं है, ये आप पकड़े जाओगे और बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है इसके लिए। तो अच्छा है, समझदारी से काम लो और ये सारी बकवासगिरी करना बंद करो। अभी खुद से अपने गंदे दिमाग से, तुम्हारे गंदे दिमाग में ये उपज आई है और तुम ये सब कर रहे हो तो भी तुम्हारे लिए गलत है, और तुम किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये सब कर रहे हो तो भी तुम्हारे लिए ये गलत है। तुम्हें किसी के सपोर्ट में आकर यहाँ पर बोलना है, जैसे कि लाइव में जब बात चल रही थी तो तुम्हें किसी के लाइव में आ रहे हो तो तुम्हें अगर अपने कोई पॉइंट रखने हैं, ऑफ कोर्स रखो। मैं तो बोलती हूँ कि आप आओ, आके बोलो, देखें भले कि भाई आप क्या अच्छी बातें बता सकते हो, क्या काउंटर उनको किया जा सकता है कि भाई यहाँ पर ठीक है, हम यहाँ पर बात चले थे। यहाँ जो बात हो रही है वहाँ वो बात हो रही है जो उन्होंने कंटेंट अपलोड किया है, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्सनल बात नहीं हो रही थी, बिहाइंड द कैमरा कोई बात नहीं हो रही थी। तो जो कैमरे पर दिख रहा है वही हम यहाँ पर बोल रहे थे। उसके अलावा आप क्या देखते हो, आप पर्सनल क्या अच्छे से जानते हो, तो वहां पर आकर अपने माइक को ऑन कर आप आराम से बोल सकते थे। पर आपने वो रास्ता ना चुनकर, क्योंकि आपको इसी चीज के लिए हायर किया गया था, तो आप ये सारे काम कर रहे थे। मेरा फर्ज है आपको समझाने का, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और ना समझे तो डैश। तो एक तो काम ये हुआ था, एंड देन दूसरा काम क्या हुआ था, दूसरा काम ये हुआ था, क्योंकि अगर ये आईडी होती रियल तो शायद मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर ना करती, लेकिन ये आईडी रियल नहीं है। क्या इंटेंशन से ये आया गया है, क्या इंटेंशन से ये किया गया है, क्योंकि मुझे अभी स्ट्रॉन्गली डाउट है कि ये फ्रेम किया जा रहा है या फिर पता नहीं, मतलब मुझे वो उससे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। हाँ, अगर ये था कि जब मैंने कहा कि भाई आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर लो, तो वो उसके लिए रेडी नहीं है, तो चलिए ठीक है, ये भी मैं लगा रही हूँ, तो आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि प्राइवेट चैट में ओपन करके रखती हूँ, तो वहाँ पे अगर किसी को बात बोलना होता है तो वो जो है बात मतलब वहाँ पर बोल देते हैं। तो जैसे अभी ये कैदी करके आप अगर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो उनको कुछ बात शेयर करनी थी, किसी टॉपिक पर उनको बात करना था, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई उनको कुछ बात करनी थी, तो इसलिए मैंने ऐसे मैं शफल करती रहती हूँ। एंड देन उसी के बाद एक आईडी आई है रुकैया करके। अभी क्योंकि ये ओरिजिनल आईडी नहीं है, सो इसलिए मैं बड़े आराम से नाम ले लूँगी, लेकिन उन्होंने लिखा मेरा नाम मत बोलना। अभी मेरे की जगह MARQ लिख दिया, ए की जगह। एनीवे, फिर उन्होंने मुझे सलाम किया बहुत सभ्य तरीके से। मैंने वालेकुम अस्सलाम बोला, जी बोलिए। फिर उन्होंने मुझे बोला कि नानी को कुछ टाइम पहले यहाँ वापस ले आए हैं। अब मुझे नहीं पता कि भाई ये कौन है कौन नहीं है, और सुना था मैंने, अभी देखा नहीं है। वीडियो आया, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बोली हैं, तो मे भी उनकी वीडियो देखकर बोला है कि क्या बोला है या कैसे यहाँ पर आए हैं, और यहाँ आए हैं तो मुझे इस तरीके से प्राइवेट में क्यों बोला। मैंने उनको बोला कि अपना माइक ऑन करिए और वहाँ पर बोलिए, तो उन्होंने जवाब दिया है, जैसे कि आप इसको देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग जो है लगाई हुई है, यानी कि वीडियो मैंने इसके साथ अटैच की हुई है। नानी को वापस ले आए हैं, कुछ टाइम पहले यहाँ वापस ले आए हैं बच्चा मामू। अब इन्होंने मामू कहा ना, मेरा दिमाग तभी खटक गया था। मैंने सोचा चलो ठीक है, देखते हैं ये किस लेवल तक जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसके चाचा लगते हैं। अंकल कहती है वो, मामू तो बिल्कुल नहीं कहती। उसके बाद अगला मैसेज है, फिर इन्होंने भिजवा दिया। मैंने लिखा ओके। अब फिर वापस ले आए, एक मैसेज था। एंड देन दूसरा लिखा हुआ था, क्या आप लोग कहीं से पैसे जोड़कर मामू की मदद कर सकते हो भी नहीं, हु लिखा है, उनको जरूरत है। एंड देन तब मैंने पूछा, मैंने कहा अभी मैं बता दूं, क्योंकि मुझे पता है रुकैया नाम दिखाई दे रहा है, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या। फिर मैंने उनसे पूछा आप कौन है, लेकिन उससे पहले उनका एक और मैसेज आया था कि उनको ज़रूरत है, और उनका अगला मैसेज था हमने की है पर अब उनके पास वक्त कम है। और मेरा मैसेज देखने के बाद उन्होंने बोला हम मोदाहा से हैं। तो जब उन्होंने लिखा कि उनके पास वक्त कम है, तो मैंने लिखा OMG। तो वही
आज की चाचा जी ने उनसे सवाल पूछा, रुकैया जी इंट्रोडक्शन दें, यानी कि वो बोल रहे थे, उनको पता है कि ये अगर यहाँ पर हैं तो ऑफ कोर्स वो बोलने लायक हैं, यानी कि वो चाह रहे थे कि आप यहाँ पर आएं और पैनल पर बोलें अपना माइक ऑन करके। तो उन्होंने लिखा, हम आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमने मदद की है। देन उन्होंने कहा मोदाहा से है, तो मैंने लिखा था चालू के मामा की बेटी हो क्या। और फिर उसके पास मतलब उसके बाद उनका मैसेज था, पर उनको शदीद जरूरत है। मतलब वो अपनी तरफ की लिखे जा रही थी, मे भी शायद वो मेरे मैसेजेस देख भी नहीं रहे थे शायद, क्योंकि जैसे उन्होंने एक साथ लिखा ना, हम आपको से कांटेक्ट करना चाहते थे, हमारी मदद की ज़रूरत है, फिर उन्होंने लिखा पर उनको शदीद मदद की ज़रूरत है। जब मैंने लिखा चालू के मामा की बेटी हो क्या, तो उन्होंने जवाब दिया जी। मैंने लिखा ओके, एंड देन फिर अगेन एक फिर मैसेज आया, मैं आपसे मुखातिब नहीं हो सकती हूँ, आप मेरा जिक्र ना करें। तो वहीं आज की चर्चा ने उनको मैसेज किया, क्योंकि वहां जो मैंने कहा ना, जो पैनलिस्ट होते हैं वो रिप्लाई करते हैं। तो देन आज की चर्चा ने लिखा कि आप पैनल पर आकर बोलें प्लीज। मैंने उनको लिखा कि आपका माइक ऑन नहीं है, इसलिए आप ऐड नहीं हो पा रहे। तो उधर से रिप्लाई आया, नहीं ये मुश्किल होगा, मैं जानकर बंद किया है। क्योंकि वो इतनी ज्यादा चालाक तो नहीं है, इतनी मुझे नहीं लग रहा कि उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी कि वो माइक का जो परमिशन है वो ऑफ कर देगी, जिससे कि उसका माइक ये आएगा और मुझे ये पता चलेगा कि डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड आ रहा है। ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा समझदार लोगों के काम है, बहुत ज्यादा ही समझदार लोगों के काम है, और मुझे पता है वो समझदार लोग कौन है। देन मैंने उनको मैसेज किया, आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कीजिए। एंड देन फिर मेरे पैनलिस्ट थे, एक पैनल पर थे, उन्होंने बोला हरजीत कौर ने, फिर बात कैसे होगी क्वेश्चन मार्क। देन उस आईडी ने, जो रुकैया के नाम की आईडी थी, तो अपनी तरफ से मैसेज करते हैं कि आप समझें, आपने वीडियो में बोला था तो मैंने रुमाइसा तक आपकी ये बात पहुंचानी है, बात की। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट में अगर आपने सुना होगा तो कि भाई कोई है तो उन तक मेरी बात पहुंचा दो कि यूट्यूब चैनल चला लें और छोटे मोटे अपने व्लॉगिंग कर लें, जैसे भी फोन है उसी से काम कर लें। तो ये उस टॉपिक पर बोल रहे हैं। लोग कितना ज्यादा दिमाग चला रहे हैं भाई। और उसके बाद फिर अगला मैसेज लिखा है, उन्होंने लिखा पर उनको पैसों की शदीद जरूरत है इलाज के लिए। और उसके बाद अगला मैसेज लिखा है, आप बताएं। अगेन फिर उन्होंने अकबर का नाम यूज किया, आप अकबर से बोल दो वो बाबू मामू तक पैसे पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ बाबू मामू कैसे आ गए, क्योंकि बाबू मामू तो वो हैं जिनकी अच्छी खासी हैसियत ठीक है, वो किसी और से पैसे जो है चैरिटी करवा के इकट्ठे करवा के अपने भाई को क्यों देंगे इलाज के लिए, और वो भी अकबर के थ्रू। अकबर पहले उनको पहुंचाए और फिर अकबर से वो बाबू मामू लें और बाबू मामू फिर कारी मामू को दें। वाओ। एंड देन आज की चर्चा ने उनसे पूछा, क्या आपने जनाब से बात की। पता नहीं उन्होंने उनका मैसेज देखा भी या अपनी धुन में वो लिखे जा रहे हैं। वो लिख रहे हैं, वो हमारा दूर का रिश्तेदार है। एंड वहां पर निक्कू ने, क्योंकि निक्कू की आदत है शरारत करके वो आईडी के नाम बदलते रहते हैं, तो उन्होंने लिखा था कि रुकैया जी आप पैनल पर आइए, सामने से बोलें। तो वो जो जवाब जो उन्होंने पूछा था, आज की चर्चा ने पूछा था कि आपने जनाब से बात की, देन उसका उन्होंने रिप्लाई किया है, हमने नहीं की, मामू ने की है। तुम्हारे कौन से मामू लगते हैं भाई, तुम्हारे तो वो ताऊ लगते हैं या तुम्हारे अंकल यानी कि चचा लगते हैं, क्योंकि रुकैया के पापा बड़े हैं और कारी मामू छोटे हैं, तो वो अंकल कहती है। एंड देन फिर वापस से निक्कू ने उनको मैसेज किया था, ये चालू अप्पी की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि वो उनको लग रहा था कि मे भी शायद ये वहीं से हैं, वही हैं जो सब समझ रहे थे कि भाई आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप पैनल पर आओ और सबके सामने बोलो। देन उनका रिप्लाई आया, जो रुकैया वाली आईडी थी, बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारी जिंदगी में, आप समझें। फिर हरजीत का मैसेज था, हरजीत ने लिखा, हाँ आप पैनल पर आओ। अगेन फिर निक्कू ने लिखा, आपको अपने वीडियो में बोलना चाहिए रुकैया अप्पी। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमें जीना है यहाँ। वाओ, इतना डर कि हमें जीना है यहाँ, ये जरूरत से ज्यादा दिमाग चलाया जा रहा है। इतनी बातें सुनकर आपको क्या लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि वो वीडियो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं वो वर्ड टू वर्ड यहाँ पढ़कर बता रही हूँ, जिससे कि लोगों को वो पॉज करके पढ़ना ना पड़े वो वीडियो, और यहाँ पर उसको आराम से आपको सुनने के लिए मिल जाए कि किस तरह की बातें हो रही। अगेन फिर निक्कू ने लिखा, आप किसी से दबकर क्यों रह रहे हो। अगेन फिर निक्कू का मैसेज था, आपको किसका डर है, यूट्यूब का, किसी के फूफी के बच्चों के बाप का है क्या। अगेन फिर रुकैया वाली आईडी ने लिखा, अभी रुकैया है क्या नहीं है पता नहीं, आप समझे बहन, ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। फिर अगेन निक्कू का मैसेज था, वो लिखते हैं, आप खुलकर बोला कीजिए, आपको जो भी दबाने की कोशिश कर रहा हो तो। अगेन फिर रुकैया का मैसेज था, हमने अपना एक भाई इनकी वजह से दूर कर दिया है। वापस निक्कू का मैसेज है,
मुसीबत क्यों, उनके बाप का है क्या यूट्यूब? तो अगेन रुकैया ने जवाब दिया है, अल्लाह ना करे मेरे साथ ऐसा हो। अगेन फिर निक्कू का मैसेज था, आप सही हो, आई नो ये लोग धमकाते हैं आपको, बट आप क्यों चुप होकर खुलकर बोलो अपनी वीडियो में। अगेन फिर रुकैया का मैसेज है, आप नहीं समझ रहे हो, आज हमारे भाई हमारे साथ नहीं है। अगेन आज की चर्चा ने मैसेज लिखा, आप लोग इनको बढ़ावा क्यों दे रहे हो, डरने की क्या जरूरत है। तो वही रुकैया का मैसेज है, हमारे वालिद नहीं मानेंगे। वापस निक्कू ने मैसेज किया, इनसे डर कर रहोगे तो हो गया काम, खुलकर वीडियो बनाओ आप। फिर वापस से निक्कू का मैसेज है, आप अपने अब्बू को समझाइए आपको कौन सा वो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं। फिर रुकैया का मैसेज था, आपको पता है अभी मेहर ने अपनी मम्मी से झगड़ा किया, गाली दी और फोन से चालू को सब बता दिया, जबकि इसकी न्यूज मुझे अभी 4 दिन पहले मिल गई थी। और ये काम किस दिन हुआ है, सुबह रात वाले दिन। बताऊंगी इसके बाद वो भी चीजें बताऊंगी। ऑफ कोर्स मैंने बता दिया था, शायद लाइव में बता दिया है, लेकिन यहाँ पर भी बताऊं। फिर अगेन निक्कू का मैसेज था, आपकी फुप्पी के बच्चे बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं सबको और अपने बैंक अकाउंट भर रहे हैं, आप क्यों डर रहे हो लोगों से। फिर रुकैया का जवाब आया, उसी ही के घर का माहौल खराब, उसी की वजह से ही घर का माहौल खराब है। यानी कि वो अपनी बात पूरी कर रही है कि वहां पर ऐसे हुआ था, लहर ने ऐसे किया, उसकी वजह से घर का माहौल खराब है। फिर रुकैया का मैसेज था, पैसे नहीं देते हैं पर वो यहाँ अपने दोस्त भिजवा देते हैं, घर में झगड़ा कराना। और फिर अकेले लिखा हुआ है, मेरी एक बेटी है, अल्लाह माफ करे वो अकेले बाहर जाती है। मतलब इस चीज का भी डर है, अभी वो सच्ची आईडी है ये नहीं है जो चीजें बता रही है। ऑफ कोर्स वो तो देखो व्लॉगर है, उसकी तो सारी जिंदगी अभी उसकी खुली किताब हो गई है। उसकी एक बेटी है, हस्बैंड बाहर काम करते हैं, अभी सास दुनिया से चली गई है, बेटी स्कूल जाती है। ऑफ कोर्स वो जब सारी चीजें खुली किताब है तो सबको पता ही है व्लॉगर है, तो अब इतनी बातें बताना जो ये आईडी बता रही है कोई नई बात तो है नहीं। अगेन उन्होंने एक और मैसेज लिखा है, इस बात का डर है क्योंकि उनकी एक बेटी है और वो बाहर जाती है। फिर आज की चर्चा का मैसेज था, उन्होंने लिखा, प्लीज लाइव के बाद इंस्टा पर कांटेक्ट करें। फिर रुकैया का मैसेज था, बस आप सबसे गुजारिश है अगर हो पाए तो कुछ मदद तो जरूर करें। फिर आज की चर्चा का मैसेज है, वी हैव डाउट, तो उन्होंने कहा है आप अकबर से बात कर लें। वापस निक्कू ने लिखा, हाँ लाइव के बाद आप कांटेक्ट कीजिए। अभी कांटेक्ट कहाँ से करें, अभी ये आईडी का नाम बदल के है। अभी जैसे आप देख सकते हो कि फरेब की दुनिया करके या फरेब की करके ऐसे करके नाम डाल रखा है, तो फैजा का फरेब, तो कभी वो अम्मी निकम्मी डाल देते हैं, कभी कुछ और नाम डाल देते हैं। तो नाम बदलना सेकंड का काम होता है, हमें क्या ही पता चलेगा कि ये रियल आईडी है या नहीं है। अभी जैसे वो आईडी ऐड हुई थी और उन्होंने मेरे नाम के साथ गाली आगे लगा दी थी। ऑफ कोर्स कुछ भी आप लिख सकते हो, वो तो एक सेकंड का काम होता है। तो आज की चर्चा ने लिखा इंशाल्लाह, जब उन्होंने कहा कि भाई ये आप जो है चाहो अकबर से बात कर लेना और इस तरह से है, तो वही निक्कू ने उनको मैसेज किया, रुकैया जी आपकी हम खुलकर हेल्प करेंगे। तो वही रुकैया का मैसेज था, अकबर घर आते जाते हैं, वो मुखातिब होते हैं फुप्पियों से, खाला से, वो कर सकते हैं मदद। तो वही आज की चर्चा ने फिर मैसेज किया, प्लीज या तो आप पैनल पर आइए या इंस्टा पर कांटेक्ट करिए। अगेन फिर रुकैया का मैसेज था, वो लिख रही हैं, बस आप 150 जितना हो सके दे दो उनके पास। अब बताओ 150 रुपए में क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और दूसरी बात 150 से तो बहुत ज्यादा जो है इनका अमाउंट आता है। इनके हस्बैंड भी काम करते हैं, खुद भी काम करते हैं और खुद के सगे चच्चा भी तो हैं। अगेन फिर वहां पर बाबू मामू है, उनके अच्छी खासी हैसियत है, उनके सगे भाई हैं। फिर अगेन चालू है, जनाब है, इतना अच्छा खासा कमा रहे हैं, सो कोल्ड उन्हीं को पोर्टर बना के यूज किया था, सगे मामू है, उनकी बेटी को यूज कर रही है। उसके बाद वापस से निक्कू का मैसेज था, निक्कू ने लिखा है, बट आपको भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। हेल्प इन द सेंस आपको अपने वीडियो में इन लोगों की पोल खोलनी है, अगर ये धमकाते हैं आपको तो चुप नहीं बैठना है, आप चुप बैठोगी तो क्या फायदा होगा। उसके बाद मैंने एक मैसेज किया, इंस्टा पर कांटेक्ट करें अभी, तभी हेल्प हो पाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं कॉल पर बात करना चाहती थी कि इंस्टा पे वो मुझे कॉल करेंगे, अपनी आईडी से कांटेक्ट करेंगे तो लगेगा कि जेन्युइन है। और वापस से अगर उनके लिए फिर से फंड इकट्ठा करना या हेल्प की जरूरत होती तो भाई मैं इतना तो जानती हूँ कि जितने भी लोग हैं ऐसी चीजों में जरूर से मदद करते, लेकिन जिस चीज पर डाउट है क्या ही करना, मैं कैसे मेरी वाईटी फैमिली मेंबर को जबरदस्ती ड्रैग करके लेकर आऊं जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मुझे देखते हैं, वो मुझे सुनते हैं, अपनी जिंदगी के उसके जो
पल है वो मेरे नाम करते हैं मुझे सुनने के लिए, अपना डाटा खर्च करते हैं, तो क्या मैं उनको जबरदस्ती का यूज करती रहूं इस चीज के लिए? मैं उनसे कहूं कि तुम मुझे पे करो, मतलब पे करना ही तो है भाई, वो मेरे लिए हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, तो हाँ अपनी खुशी से आते हैं, वो बात एक अलग है, और जो कि वो अपनी ही खुशी से आते हैं, पर मैं बर्डन नहीं डाल सकती। इसके बाद मेरे मैसेज के बाद फिर रुकैया का मैसेज आया, आप नहीं समझ रहे हैं। वापस से निकू ने मैसेज किया, हाँ इंस्टा पे कांटेक्ट कीजिए, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। वापस से रुकैया का मैसेज आया था, जी आप मेरी ना करें, अकबर के जरिए आप मामू को कर दें। तो फिर रुकैया की तरफ का मैसेज था, जी इंशाल्लाह, क्योंकि निकू ने फिर अगेन उसके बाद नीचे मैसेज लिखा, बिकॉज हम इंस्टा पे क्रॉस वेरीफाई करके हेल्प कर सकते हैं नीडी पर्सन की। लेकिन जब मुझे फिर इतनी बातें होने लगी ना, मुझे डाउट होने लगा, देन मैंने वहां पे मैसेज लिखा, उतनी हेल्प तो आप भी कर सकती हो, अच्छा अर्न कर रही हैं आप भी। तो उनकी तरफ से मैसेज आया, जी हमने की है जितनी कर पाए हम। फिर आज की चर्चा ने फिर वहां पे फिर से मैसेज किया, शबनम जी क्लोज करें, इंस्टा पर कांटेक्ट करेंगे। अगेन रुकैया का मैसेज था, आप देख लें जितनी जिसकी जरूरत हो, या ऐसे ही जैसे कि बस थोड़ा सा। फिर आज की चर्चा ने मैसेज किया, अब कोई मैसेज नहीं। मैंने लिखा ओके। फिर निकू का मैसेज था उसके बाद, इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे, बट आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है, तो हम लोग ऐसे कैसे किसी से फंड रेज नहीं करवा सकते, क्योंकि विदाउट वेरिफिकेशन। बिल्कुल सही था। अगर हम हेल्प करने के लिए अगर तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, लोगों से बोलते हैं, तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि जेन्युइन है कि नहीं। हमें मदद करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों पे किस पे शक करें और किस पे हम जो है यकीन करें। आईडी एक सेकंड में बनती है, आईडी का नाम एक सेकंड में चेंज होता है। एंड देन इस निकू के मैसेज के बाद फिर एक और मैसेज आया, जी शब्बा खैर, और फिर उसके बाद निकू का था, ओके चाचा सर, फिर शब्बा खैर। फिर उसके बाद लिखा है निकू ने, अल्लाह हाफिज, इंस्टाग्राम पर बात कीजिएगा। फिर रुकैया का मैसेज है, जी बात समझ रही हूँ, आप मुझे ना करें, अकबर से बात कर लें बस, बाकी आपकी मर्जी, अल्लाह हाफिज। और उसके बाद फिर से लिखा है, जी करती हूँ इंशाल्लाह। तो ये सारी बातें थी जो वहां पर हो रही थी, और मुझे नहीं पता ये आईडी सच है नहीं है, किसी ने एक सेकंड में बनाई है, ये क्या है कैसे है, क्योंकि ये ऐड हुए पैनल पर नहीं आए थे, क्योंकि डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा था। लेकिन अगर आप डैशबोर्ड पर नीचे रहते हो तो आप प्राइवेट चैट में बात कर सकते हो। किसी ने इतना दिमाग तो लगाया कि भाई पैनल पर नहीं आऊंगी, आवाज नहीं सुनाऊंगी, बट मैं चैट कर कर अपनी बात वहां पर लाइव में छोड़ सकती हूँ। तो दिमाग तो बहुत लगाया भाई। लेकिन अगर जेन्युइन हो, सच में हो, और मुझे सुनते हो, और वाकई में आप रुकैया हो, प्लीज इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा और कॉल पर बात कीजिएगा। एक बार बस बाय कैम बात कर लीजिएगा, मुझे तसल्ली हो जाए। तो अगर उसके लिए हमें हेल्प करना पड़ेगा तो बिल्कुल इंशाल्लाह मैं हेल्प करूंगी। और मुझे पता है कि ऐसी कंडीशन के लिए, जबकि पता है कि उनकी इतनी बुरी कंडीशन है, मेरी जो वाइटी फैमिली है ना, वो पीछे नहीं हटेगी इस नेक काम के लिए, बशर्ते कम से कम ये चीजें जो हो ना वो रियल हो। तो ये सारी चीजें हुई लाइव में, मतलब ये फिर रुकैया का आना, फिर उनका आना। अच्छा, अब चालू पहुंची हुई है कहाँ पर, कि वो पहुंची है पुणे में। पुणे में वो कहाँ जा रही है, कितने टाइम का स्टे है, कहाँ स्टे है, क्या सेटिंग है, वो सब मुझे ऑलरेडी पहले से ही पता थी। लेकिन अभी लाइव में एक मेंबर आए थे, लाइव ज्वाइन की उन्होंने, बट उनका कुछ कनेक्शन था, डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो वही अगेन डिवाइस नॉट कनेक्टेड ऐसे आ रहा था। बट अगेन वो भी पैनल पर थे और वो अपनी बात लिख रहे थे, और उनकी बातों से पता चल रहा था कि वो जेंट्स हैं। तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा चालू के साथ वो बहुत ही बेकार रहा। तो मीनाज नाम से वो आईडी थी, लेकिन वहां पे जो बात कर रहे थे वो कुछ जेंट्स थे, क्योंकि वो इस तरीके से बात कर रहे थे कि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। तो उनका मैसेज आया पहले, आई वांट टू से समथिंग, और फिर अगला मैसेज था उनका कि हम भी चालू से मिलने गए थे इवनिंग में, हम पुणे से हैं। ये 3 मैसेजेस थे। तो जब मुझे नोटिफिकेशन मिलती है तो मैं प्राइवेट चैट में चली जाती हूँ। मैंने लिखा ओके, एंड देन फिर उन्होंने लिखा, हमने सबने बताया था, हमें सबने बताया कि 250 रुपए की सेल्फी चार्ज थे आखिरी वालों से। आखिरी वालों मतलब लास्ट वालों के से, तो 250 रुपए का चार्ज था। यानी कि उससे पहले हो सकता है वो ठीक वही हो जो मैंने इससे पहले भी बताया था कि जब हैदराबाद गए थे तो वहां पे 450 का चार्ज। तो मैंने उनको कहा था कि मैंने फिर बोल भी रही थी वहां पे, क्योंकि मैं, अगर आप लाइव सुनोगे तो लाइव में भी आपको ये सुनने को मिलेगा। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे साथ एक पैनल पर है मेनाज, कि आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। तो वो वहां पर लिख कर मेरे को जवाब दे रहे थे, क्योंकि वो बोलने में मतलब वो सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनका माइक वर्क नहीं कर रहा था। वो नीचे थे, पैनल पर थे, पैनल पर नीचे नहीं थे। मेरा मतलब वो पैनल पे ऊपर नहीं थे, नीचे थे। तो उन्होंने कहा कि हमने 2 बार ट्राई किया, फिर से ट्राई करता हूँ। तब मुझे पता चला था कि एक्चुअली ये एक जेंट्स है। और अगेन वो मैसेज लिख रहे थे कि वहां वो मोटी बच्ची भी आई थी, पिज्जा बच्चा पकड़े खड़े थे साइड में, हम लास्ट में पहुंचे तो शायद हम ज्यादा रुक पाते,
कह रहे मेरी वाइफ की वजह से जाना पड़ा था। फिर वो महात्मा गांधी रोड की तरफ चले गए थे और दिल्ली दरबार खाना खाया था शायद। मैं ये सब बोलना चाहता था कि हमारा एक्सपीरियंस काफी बुरा रहा। पता नहीं मैं ऐड नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था ना कि आप फिर से डिवाइस कनेक्टेड कर लीजिए, ऐड करके ऐसे कर लीजिए, तो मैं बार बार उनको किक आउट भी कर रही थी कि फिर से ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन वही वाली बात है, पूनम जी बोल भी रहे थे कि ये इसको परमिशन देनी होती है, अगर आपने एक बार डिनाई कर दिया तो वो बार बार यही होगा, वो बच्चे फिर से करेंगे, लॉग आउट करके करना पड़ता। फिर वो कहते हैं हमको अच्छे से मिलने ही नहीं मिला, हम 2.30 घंटे इंतजार किए, यानी कि 2.5 घंटे उन्होंने इंतजार किया था तब भी। फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर ठीक है आप ऐड नहीं हो पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर लीजिए। जब आप मुझे इंस्टा पे कॉल कर सारी बातें बताएंगे तो जो मेरे माइक के थ्रू वो बातें जाएगी तो हमारी ऑडियंस वो सारी बातें सुनेगी। तो उनका मैसेज आया था, मैं बच्चे से पूछ कर बताता हूँ, इंस्टाग्राम यूज करना नहीं आता, मतलब कैसे यूज करते हैं। वो बोल रहे थे कि बच्चा ये मेरे को ज्वाइन कर चला गया है। फिर वो मुझे बोल रहे हैं कि मैडम हमने ट्राई किया था पर अब बेटा सोने के लिए चला गया है, हमसे हो नहीं पाता। मैंने कहा ठीक है आप मुझे इंस्टाग्राम पे ट्राई कर लीजिए। तो तब उन्होंने कहा कि मुझे इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आ रहा इसमें, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं अगर इसमें बोलूंगा तो मेरी आवाज, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं हो पाए थे, उनका माइक चल ही नहीं रहा। मे भी शायद उनके साथ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरह से। फिर उसके बाद जब भी मैं उनसे कुछ बोल रही थी तो उन्होंने कहा मैं आपकी बात समझ रहा हूँ पर ये तो बेटा कर बेटा ही कर पाएगा। और वही फिर एक मैसेज था उनका, हमने शायद कुछ बोला होगा तो उस पर उन्होंने लिखा है मोटा भाई। तो ये मैसेज हमसे हमारी बात हो पाई थी। उसके बाद उनका डिवाइस भी वो नॉट कनेक्टेड हो पाया, क्योंकि बात पूरी हो नहीं पा रही थी, टेक्निकल इशू आ रहा था, उनसे वो कर नहीं पा रहे थे। अब वो कह रहे थे कि बच्चे सोने के लिए चले गए, मुझसे हो नहीं रहा, इंस्टाग्राम में यूज नहीं कर। तो अगर आप मेरा ये चैनल मतलब सुन रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर रुकैया की वो रियल आईडी है या कोई रुकैया की आईडी बनाकर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है तो भाई आप इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर लो। लेकिन अगर वो बार बार अकबर का नाम ले रहा है, और अकबर अगर आप मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करो, मैं कल दिन में शायद आपको मैसेज करूंगी, तो बात होगी तो देखते हैं कि बात सच है कि नहीं। हाँ ये बात बिल्कुल फैक्ट है, जैसे कि मैंने कहा है कि मैंने लाइव में भी बोला है, अभी भी मैं बोलूंगी। मुझे 4 तारीख को ये मैसेजेस मिले थे कि शब बारात वाले दिन की बात है, इनके पापा बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो वो बहुत कमजोर भी हो रहे हैं। और ये लहर की जो मम्मी है वो गई थी शॉप पर, और वो लहर को बोलकर गई थी कि अपने पापा का ध्यान रखना और इनकी केयर करना, मैं आ रही हूँ दुकान से होकर। और वो लड़की मोबाइल चला रही थी बहुत अच्छी तरीके से, उसने ये भी नहीं देखा कि मेरे पापा को जरूरत है तो एटलीस्ट मैं टॉयलेट तक तो वहां चली जाऊं। अभी क्या है ना, आप सबको तो पता ही दिया, देख ही लिया आपने, जो नानी का जो हाल है, वो जब दिखाया था टॉयलेट में कि वहां पे एक ब्लू कलर का ड्रम खड़ा रहता है, वहां पे बाल्टी बकेट डालकर आप पानी निकालते हो। तो एक कमजोर इंसान के लिए, फिर चाहे वो नानी हो चाहे फिर वो वाले मामू हो, तो वो कमजोर इंसान के लिए इतना सब कुछ खींच कर ऊपर उठाना, फिर टॉयलेट यूज करना इतना आसान भी नहीं है। तो मे भी अगर वो लड़की चली जाती, उनको पानी वगैरह भर कर दे देती तो क्या ही हो जाता, पकड़ कर ले आती, पकड़ कर छोड़ाती। तो वो नहीं आई और वो गिर गए, तो उनको चोट लग गई, चोट लगी है, गिरे हैं, ये जो भी कुछ हुआ है। तो इस बात पर गुस्सा होकर उसकी जो स्टेप मॉम है उसने 1-2 बात उसको बोली। तो ये भी बात समझ में आई है कि इस बार उसने उल्टा तो नहीं बोला है, लेकिन वो बातें सारी रिकॉर्ड करी हैं और मोबाइल पर चालू को बता दी है, ये भेज दी है। अब जैसे भी आप समझो, तो वहां से फिर प्रेशर डाला और फिर कलेश हुआ है घर में। अब इसमें क्या गलत था बताओ? चलो माँ सोतेली है, बाप तो तेरा सगा है भाई। अगर उसने इसी बात के लिए बोला कि अपने पापा का ख्याल रखो और या उनको देखभाल करो, और वो ऐसे गिर गए हैं या कोई बीमार होता है तो क्या बच्चे नहीं करते हैं? और वो भी जब तुम घर में ही हो और मोबाइल चला रहे हो। तो इस बात पर भी कलेश हुआ है। अब ये जो आईडी है उन्होंने भी बोला है कि कलेश हुआ है, और जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है 4 तारीख को, उन्होंने भी बोला है कि घर में कलेश हुआ है। तभी उसी टाइम मुझे उससे पहले ये पता चल गया था कि नानी जी को यहाँ पर डिस्पैच कर दिया गया है, यानी कि नानी जी को जो इनके कच्चा मामू यहाँ पर छोड़कर चले गए। बस हो गई, दूसरों को जन्नत का टिकट बांटते हैं और खुद की जन्नत का इंतजाम नहीं कर रहे हो भाई। एक बात बताओ, जो अम्मी का घर था वो पहले वाला 1 BHK, उसमें 12, 15, 16 लोग एक साथ रह जाते थे। या चलो 12, 15 नहीं रह रहे थे तो 10, 12 लोग तो रहते थे ना। अगर 10, 12 लोग एक साथ रह सकते हैं तो क्या कच्चा मामू के घर में उनकी 2 मतलब बेटियां, एक उनकी वाइफ, एक वो और एक उनकी माँ नहीं रह सकते क्या? भले कितना भी छोटा हो, दिलों में जगह होनी चाहिए अपने माँ बाप के लिए। क्या माँ बाप ने जिंदगी भर नहीं किया? कैसे दूसरों को तो तुम जन्नत के टिकट पकड़ा रहे हो और उनको तुम छोड़कर भाग रहे हो? क्या अपनी माँ को अपने साथ नहीं रख सकते आखिरी वक्त तक भी? और कैसे भाई हो तुम भाई, हैं तुम अपने भाई की मदद नहीं कर रहे हो। सारे भाइयों को कह रही हूँ मैं, तो सारे भाई, 6 भाई हैं भाई इनके, ये मिलाती 2 को ही है, 3 को ही ज्यादातर 3 का जिक्र होता है। 3 का जिक्र कैसे? बाबू मामू एक बार देखने को मिले थे, जो चालू की शादी हुई थी तो दावत की थी,
तो उनका देखने से, उनकी व्लॉग, उसके चालू के व्लॉग से देखने को मिले कि भाई वो तो अच्छी खासा जो है उनका घर है, वेल मेंटेन करके रखा हुआ है, अच्छी हैसियत है, क्योंकि 2-2 हज़ार रुपये वो अपना विदाई में दे रहे थे, तो अच्छी खासी हैसियत होगी उनकी। कारी मामू 2-2 हज़ार रुपये दे सकते हैं विदाई में, तो वो भी अच्छे है। उनकी वाइफ भी हमेशा हंसती बोलती मुस्कुराती रहती, क्योंकि कई बार अकबर की वीडियो में हमें वो देखने को मिली है। और जब जनाब गए थे ना चालू का बर्थडे मनाने के लिए 2021 में, जब पहली बार गए थे फातिया के ऐसे टाइम पे, तो वो बहुत मटरगस्ती करते हुए, छेड़खानी करते हुए हमें एक जोली मूड वाली तो उनको दिखाया है। और उसके अलावा कच्चा मामू है, कारी मामू है, और ये जो आमिर जहांगीर है इनके पापा हैं, बस ये देखे हैं। बाकी 2 मामू तो पता ही नहीं है कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। माँ तो उनकी भी है, तो 6 मामू हैं। कहते हैं ना, एक माँ 6 बच्चों को पाल लेगी, लेकिन 6 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते भाई। जितनी अब तकलीफ अम्मा को यहाँ पे हो रही होगी कि इतनी दूर से टॉयलेट बाथरूम में यहाँ पर आने के लिए, भले चाहे उनकी हालात अब सुधर गए होंगे, हो सकता है तबीयत भी ठीक हो गई होगी, पर बुढ़ापा तो है भाई साहब, ठंड तो है अभी। वहां से उठ के आती होगा। अब जब उनका घर है तो उनका घर वही टॉयलेट बाथरूम वही पास में बना हुआ होगा ना, तो थोड़ा आराम में रहने देते हैं वहां पर। और इन लोगों ने तो पल्ला झाड़ ही लिया है। जिन लोगों ने लाइव नहीं सुनी, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई हैं, वो आप सुनिए, एंजॉय कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, टाइम टू टाइम आता रहेगा, टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और ये वीडियो पहले आ गई, और उसके बाद ठीक 12 बजे आपको हमारा पॉडकास्ट मिल जाएगा, जो कि कॉलैब पॉडकास्ट यानी कि संडे स्पेशल होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।